हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम साइंस रिवीजन का 12वां पार्ट कवर करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने इसे पहले वाला साइंस रिवीजन का पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों यह बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। हम इसमें कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है परमाणु रिएक्टर क्या है। तो यह एक आणविक भट्टी होता है परमाणु रिएक्टर। पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक उच्च तापक्रम को नापने में किया जाता है पायरोमीटर का उपयोग। आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग किया जाता है। ट्यूमर के इलाज में किया जाता है आर्सेनिक 74 का। अगला है आंत के रोगी के निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है। तो एक्स किरण का उपयोग किया जाता है आंत के रोगी के निदान में। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन है। थोरियम है। यह भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है थोरियम। थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है। मोनाजाइट है। दोस्तों इसे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। मोनाजाइट है थोरियम का मुख्य स्रोत। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है। यूरेनियम डेटिंग से होता है पृथ्वी के आयु का मापन यूरेनियम डेटिंग से। जीवाश्म मृत पेड़ पौधे के आयु निर्धारण के लिए किस का उपयोग किया जाता है। समस्थानिक कार्बन 14 का उपयोग होता है जीवाश्म और मृत पेड़ पौधों की आयु निर्धारण के लिए। और पृथ्वी के आयु निर्धारण के लिए यूरेनियम डेटिंग का उपयोग किया जाता है। C14 समस्थानिक की खोज किसने की थी। तो F किल्वी ने की थी C14 समस्थानिक की खोज यानी कार्बन 14 का F किल्वी ने की थी। अगला है कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है। यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा तथा गामा किरणें। रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करता है। अति चालक का लक्षण है अनंत पारगम्यता होता है अति चालक का लक्षण। अगला है बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। पॉलीकार्बोनेट्स प्रयोग होता है बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर। गैस इंजन की खोज किसने की थी। तो डेमलर ने की थी गैस इंजन की खोज डेमलर ने की थी। अगला है लेजर का पूर्ण रूप है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई सिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है लेजर का पूर्ण रूप। रडार का आविष्कारक कौन था। रॉबर्ट वाटसन था। रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन था। परमाणुवीय नाभिक को किसने खोजा था। रदरफोर्ड ने खोजा था परमाणुवीय नाभिक को। अगला है न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी। पावली ने की थी 1930 में न्यूट्रिनो की खोज पावली ने की थी। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है। तो पृष्ठीय तनाव होता है। द्रव की बूंद को संकुचित होकर गोल हो जाना ऐसे बूंद बन जाना पृष्ठीय तनाव होता है इसका कारण। अगला है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाता है। अगला है बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है। उनका कम घनत्व का होना ही बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण होता है। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। तो 10 में 1 भाग ऊपर होता है। समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का 10 में 1 भाग ऊपर होता है। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल का घनत्व नदी से अधिक होता है। इसीलिए समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। जब कोई जहाज़ नदी से सागर में घुसता है तब जहाज़ का कुछ हिस्सा ऊपर उठ जाता है। जब कोई जहाज़ नदी से सागर में जाता है तब कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है कांच में प्रकाश का वेग। अगला है त्रिआयाम यानी 3D में लेजर किरण यानी बीम की सहायता से चित्र बनाने की विधि को क्या कहा जाता है। होलोग्राफी कहा जाता है। 3D आयाम में
लेजर से चित्र बनता है, होलोग्राफी कहलाता है। किसी तारे का रंग सूचक होता है, उसके ताप के द्वारा ही तारे का रंग को सूचित किया जाता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पे फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड के तापक्रम का दुगुना होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। अगला है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है लाल। आकाश नीला दिखाई देता है, यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है आकाश का रंग नीला। कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। अगला है, मृग तृष्णा उदाहरण है या पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है मृग तृष्णा। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है धूप के चश्मे की पावर। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? यह तापमान को स्थिर रखना होता है थर्मोस्टेट का प्रयोजन। अगला है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखा जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती, इसका कारण क्या होता है? वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसी कारण से रात में ओस नहीं बन पाती है। अगला है, जब दो लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो 30 से 40 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है साधारण बातचीत पे। जब दो लोग जोर से बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो 50 से 60 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दृश्य प्रकाश को लाया जाता है। क्रिस्टल की संरचना को जानने के लिए टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? तो अवरक्त प्रकाश तरंग का उपयोग किया जाता है टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में। अगला है, घड़ी में एस्फेटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? यह दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है सूखी सेल में। अगला है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो कार के बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। टंगस्टन की खोज किसने किया था? तो विल्हेम सीले या फिर टॉर्नबर्न बर्गमैन ने 1781 में किया था टंगस्टन की खोज। हैलोजन लंप का तंतु किस मिश्र धातु का होता है? तो यह टंगस्टन एवं सोडियम के मिश्र धातु का होता है हाइलोजन लैंप का तंतु। अगला है, मानव शरीर यानी शुष्क में विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? तो 10 के पावर 6 ओम के बराबर होती है। मानव शरीर जब सूखी रहती है तो विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 10 के पावर 6 ओम होता है। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी का वेपर भी मिक्स रहता है ट्यूबलाइट में। अगला है, फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन भरी जाती है फ्लोरोसेंट ट्यूब में। प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? रेक्टिफायर कहा जाता है। यह एसी को डीसी में चेंज करता है रेक्टिफायर। अगला है, डिस्ट धारा यानी डीसी को डायरेक्ट करंट को प्रत्यवर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? इन्वर्टर कहा जाता है। यह डीसी से एसी में चेंज करता है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन होता है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।